लोग ने शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्या जी यही बोलेंगे कि स्वस्थ बिहार रखिए, बिहार को नशा मुक्त बनाइए। और सभी लोग से यही बोलना चाहते हैं कि जितने भी यूथ हैं, आप दारू नशा छोड़कर या तो जिम करें या तो अपना काउंसलिंग से अपने आप को ठीक करवाएं। क्योंकि अब जो यूथ हो गया है, मतलब प्ले छोड़कर, मतलब जितने भी है पढ़ाई छोड़कर, जितना भी गेम छोड़कर सब अपने नशे में ही इंक्लूड हो रहे हैं। इसी के लिए हम लोग खोले हैं कि ताकि कोई भी, जितने भी मेरे क्लोज हैं और भी, मतलब सबको तो नहीं, जितने मेरे क्लोज हैं हम चाह रहे हैं कि उनको ठीक करें। अगर 100 में से हम 1-2 लोगों को भी ठीक कर देते हैं तो उसमें से बहुत सारे परिवार उनके साथ इंक्लूड रहते हैं, उनका आशीर्वाद रहेगा और इनको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, यही सोच रहे हैं। पटना में ऑलरेडी बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं, तो आप वो कैसे अलग करता है उन लोगों से? एक्चुअली देखिए, यहाँ पे अब नशे मुक्त खुले हुए तो बहुत कोई है यहाँ। मैं भी शायद पटना में इधर ही 3-4 साल में बहुत खुले हैं। हम लोग का, मैं भी शायद लगता है 4 साल पहले से ही खुला हुआ है नशा मुक्त। ये हम लोग का दूसरा ब्रांच है। तो और भी जिसके पास में चीज़ होता है क्या कि अब जिसको नॉलेज भी नहीं है वो भी खुले हुए, बहुत सारे चीज़ खुले हुए हैं। इसमें हम लोग यही बोलना चाहते थे कि एक बार जैसे क्या रजिस्ट्रेशन बिना करवाए हुए बहुत लोग खुले हुए हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाए। और देखिए रजिस्टर्ड है या नहीं, आप कोई भी किसी में भी भर्ती कर दे रहे लोग और नाम बदनाम हो जाता है किसी का भी। पहला चीज़ है, ट्रीट कैसे करते हैं लोगों को कि नशा उसका छूट जाए? पहला चीज़ है कि हम लोग जो पेशेंट लाते हैं उनको अपने, मतलब अगर उनको बुलाते हैं हम लोग को, तो हम लोग पर्सनल गाड़ी भेजते हैं, एम्बुलेंस, उनको लेकर आते हैं हम लोग। उनको 24 आवर नॉर्मल स्टे करके रखते हैं ताकि उनको कोई जो भी नशे उसे में रहे तो उनको नॉर्मल स्टे करते हैं। फिर उनके बाद उनको डॉक्टर साहब से दिखाते हैं हम लोग, जो भी आपका न्यूरो साइकेट्रिस्ट जो भी डॉक्टर उनको दिखाते हैं। फिर उनके बाद उनका जो ब्लड सैंपल होता है उनको साथ में करवाते हैं और जो रिपोर्ट रहता है डॉक्टर साहब को दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो फैमिली रहते हैं उनको बुलाकर सामने कि हाँ भैया क्या है इशू, क्या नहीं है। जैसे बहुत सारा एडिक्शन का बहुत सारा होता है। अब कोई फैमिली इशूज के कारण पीता है, कोई बिजनेस के कारण पीता है, कोई लड़की के कारण पीता है, बहुत सारे इशू होते हैं सबके। तो वो सबके काउंसलिंग में पता चल जाता है कि किस कारण किसका क्या डिफरेंस। अगर हम लोग को लगता है कि हम लोग से ठीक हो जाएगा तो वो ठीक से करते हैं, नहीं तो फिर फैमिली काउंसलिंग से करवा देते हैं। फैमिली काउंसलिंग में होता है क्या कि कभी पति भी लड़ लेते हैं एक दूसरे से, तो उसके कारण भी पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ होता है, इसके कारण फैमिली काउंसलिंग करते हैं, तो फैमिली काउंसलिंग से ठीक करते हैं। क्या होता है टाइम ड्यूरेशन, क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन हम लोग का 3 से 4 महीने का रखते हैं, मैक्सिमम हम लोग 3 महीने रखते हैं ये। बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पर योगा करवाया जाता है। बिल्कुल। और हाँ, इसमें होता है कि आपका काउंसलिंग होता है, थेरेपी होता है, योगा होता है, मेडिटेशन होता है, फिजियोथेरेपी होता है, सिंगल काउंसलिंग होता है, फैमिली काउंसलिंग होता है। फैमिली काउंसलिंग आपको हम बता दिया। सिंगल काउंसलिंग होता है कि पर्सनल चीज़ आपको बताया जाता है। जैसे मेरा पर्सनल चीज़, अगर हम बाय द वे कोई पेशेंट है, पर्सनल चीज़ जो फैमिली को नहीं बोल सकता लड़की के बारे में, लेकिन वो पर्सनल हम लोग या काउंसलर जो आएगी उसको बता देगा वो, तो वो चीज़ हम फैमिली को बता सकते हैं। ये पर्सनल काउंसलिंग हो गया। फैमिली काउंसलिंग आपको हम बता दें। जिम योगा तो नॉर्मल है कि सुबह में योगा वाले टीचर आते हैं, अपना योगा करवाते हैं। जिम हो गया कि फ्री नॉर्मल कोई भी अपना जो भी पुशअप बाइसेप जो भी करवाना रहो, हम लोग शाम में वो 5 से 6 करवाते हैं। आपके पास से वो 3 से 4 महीने रहते हैं, फिर से वो नशा छोड़ने के बाद उसी इन्वायरमेंट में जाते हैं। एक्चुअली होता है क्या है कि हम लोग जो उनको गाइड करके भेजते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ से अगर हम गाइड करके उनको भेजते हैं कि हाँ सर यहाँ से आप जाइए, उनको 10 दिन के बाद लेकर आइए, फैमिली ये यहाँ से एडमिट करवाता है, उनको लेके चला जाता है। पहला चीज़ होता है कि 3 महीने का कोर्स में वो 10 दिन यहाँ रखते हैं, लेके चले जाते हैं। तो ये हम लोग का गलती नहीं है। मैक्सिमम कम से कम तो 3 महीने आप रखोगे। यहाँ से जाने के बाद आपको 3 महीने बाद 10 दिन पे यहाँ पे लाना है, ताकि उनको थोड़ा डर लगे। मेन चीज़ होता है यहाँ अगर स्टेबल यहाँ पे हो गया, अगर हमको पता रहेगा कि हम घर से बाहर जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम होगा, तो हम घर से बाहर जाएंगे ही नहीं। पहला चीज़, आप कितना भी दवा कुछ भी कर लो, जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा ठीक से, वो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वही माइंडसेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे रखते हैं उसको स्टेबल। बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र शिकायतें आती हैं कि जो भी पेशेंट आते हैं उनके साथ मिसबिहेव होता है, कारण कुछ भी हो, वो नशे में मतलब बेकाबू हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आपका कहना सही है। ये चीज़ हम लोग भी बहुत बार सोचे हैं। देखिए होता है कि जिसको नॉलेज नहीं होता वो ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। जिसको नॉलेज, मैं सबको नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा सुनने में आया है बहुत बार, जिसको नॉलेज नहीं होता वो ये सब चीज़ें करते ही करते हैं, निश्चिंत ही करते हैं। जैसे होता है क्या कि किसी को नींद नहीं आ रहा, ऑब्वियसली आप उसको डॉक्टर साहब को दिखाइए। नींद नहीं आता, आप उसको ब्लड टेस्ट कराइए, क्यों नींद नहीं आ रहा है, काहे नींद ना, उसी समय उसके फैमिली को बताइए। अगर आप फैमिली को इन्फॉर्म करोगे टाइम टू टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर मेरे बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑब्वियसली हम फैमिली को बता देंगे। ये चीज़ तो करना जरूरी है ना। और ये चीज़ क्या कहते हैं, फैमिली को बताते ही नहीं।
ये चीज करना जरूरी है। पहले से भी आप नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं, हाँ, पहले से भी नशा मुक्ति हम तो करते अभी तक कितना % रिजल्ट दे चुके हैं, क्या लगता है? 10 में से 6 लोग सुधरते हैं आपके। हाँ, 4 लोग को एक्चुअली होता है क्या है कि पेशेंट लोग को जो गाइडलाइन देते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते। 3 महीने का कोर्स है, ऑब्वियस अगर हम स्कूल 1 साल जाएंगे तभी सेकंड क्लास में जाएंगे ना। अब 6 महीने में पढ़ के हम वापस आ जाएंगे तो हम सेकंड क्लास में जा ही नहीं पाएंगे। ये चीज और बता दीजिए परसेंटेज। ये आपका ईस्ट रामकिशन नगर खुशी मैरिज हॉल के पीछे संपूर्ण नशा मुक्ति केंद्र है। आप लोग सभी लोग से यही अनुरोध है कि प्लीज आइए और अपना सहयोग करिए।